दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ चीजें, कुछ लोग, कुछ यादें जिन्हें हम कसकर पकड़े रहते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन धीरे धीरे हम टूटते जाते हैं। और फिर एक दिन हम खुद से पूछते हैं, क्यों मैं इतना थक चुका हूं? क्यों मैं इतना टूटा हुआ महसूस करता हूं? गौतम बुद्ध ने कहा था, आसक्ति दुख की जड़ है। यह वाक्य सुनने में जितना साधारण लगता है, इसका अर्थ उतना ही गहरा है। जीवन में हर दुख, हर पीड़ा की जड़ वही चीज होती है जिसे हम कसकर पकड़े रहते हैं। कभी रिश्ते, कभी गुस्सा, कभी अतीत की कोई गलती, कभी कोई सपना जो पूरा नहीं हुआ। और हम सोचते रहते हैं, शायद एक दिन सब बदल जाएगा। लेकिन सच ये है कि पकड़कर रखने से कुछ नहीं बदलता, उल्टा हमारा ही दर्द बढ़ता है। सोचिए, आपके हाथ में एक जलती हुई लकड़ी हो और आप उसे कसकर पकड़कर रखें। क्या होगा? जलन, दर्द और अंत में घाव। यही हाल हमारे मन का होता है जब हम उन चीजों को छोड़ नहीं पाते जो हमें अंदर ही अंदर जलाती रहती हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना है। एक दिन एक शिष्य बहुत दुखी होकर उनके पास आया। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मैं लोगों की उम्मीदें, उनके शब्द, अपनी गलतियां, सब कुछ अपने दिल में दबा कर रखता हूं। मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसे एक पत्थर उठाने को कहा। शिष्य ने पत्थर उठाया। बुद्ध बोले, इसे कसकर पकड़ो। शिष्य ने कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसका हाथ दुखने लगा। बुद्ध बोले, अब इसे छोड़ दो। उसने पत्थर छोड़ा और राहत की सांस ली। बुद्ध ने कहा, यही जीवन है। जब तक पकड़ोगे दर्द बढ़ता जाएगा, छोड़ दोगे तो तुरंत शांति मिलेगी। क्या आप भी अपने जीवन में किसी ऐसी चीज को कसकर पकड़कर बैठे हैं? कोई पुराना रिश्ता, कोई गलती, कोई अपराध बोध, कोई ऐसा इंसान जिसने आपको चोट पहुंचाई हो? क्या आप भी सोचते हैं कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन दर्द आज भी वही है? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, जीवन में पकड़कर रखने और छोड़ देने के बीच का फर्क समझना जरूरी है। पकड़कर रखना मतलब अतीत के जख्म को बार बार कुरेदना, अपने ही दर्द को बढ़ाना। छोड़ देना मतलब खुद को मुक्त करना, खुद को आजादी देना। जैसे आप सांस लेते हैं, सांस अंदर आती है, आप उसे हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। उसे छोड़ना ही पड़ता है, तभी अगली सांस आती है। ठीक वैसे ही जीवन के अनुभव भी हैं। उन्हें आने दें, सीख लें और जाने दें। हम सब ने कभी ना कभी ये गलती की है। किसी इंसान को, किसी आदत को या किसी सोच को इतना कसकर पकड़ लिया कि हम खुद की पहचान भूल गए। हम अंदर से टूट गए। और जब तक हम छोड़ना नहीं सीखते, हम खुद को ठीक नहीं कर सकते। बुद्ध का यह संदेश सिर्फ कोई धार्मिक उपदेश नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। आसक्ति यानी पकड़ कर रखना, अनासक्ति यानी छोड़ देना। जब हम अनासक्ति सीखते हैं तो दुख अपने आप कम हो जाता है। सोचिए, अगर आप अपनी पुरानी गलतियों को छोड़ दें, पुरानी दुश्मनी को छोड़ दें, पुरानी चोटों को छोड़ दें, तो आपके मन में कितना हल्कापन होगा। आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, आपकी नींद गहरी होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यही है छोड़ने की ताकत। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको यह बताना नहीं कि छोड़ना जरूरी है, बल्कि यह महसूस कराना है कि अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आप अंदर से टूटते रहोगे। इस टूटन का असर आपके रिश्तों पर पड़ेगा, आपके काम पर पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसलिए आज ही, अभी ही सोचिए कि आप किस चीज को पकड़कर बैठे हैं और क्यों। दोस्तों, मैं आपसे यही सवाल पूछता हूं, क्या आप भी ऐसी पकड़ में फंसे हैं? अगर हां, तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि छोड़ना क्यों जरूरी है, बल्कि ये भी सीखेंगे कि कैसे छोड़ना है। कौन से छोटे छोटे कदम हैं जो आपके मन को हल्का कर सकते हैं। इस कहानी और बुद्ध के संदेश से हम यही सीखते हैं। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान चाहते हैं, तो सबसे पहले छोड़ना सीखिए। क्योंकि जब तक आप छोड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और याद रखिए, छोड़ना हारना नहीं है। छोड़ना एक समझदारी है, छोड़ना एक ताकत है। छोड़ना अपने दिल, दिमाग और आत्मा को आजाद करने का नाम है। और जैसे ही आप छोड़ते हैं, आपकी जिंदगी बदलने लगती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि छोड़ना क्यों जरूरी है, बल्कि ये भी समझेंगे कि कैसे इसे अपने जीवन में उतारा जाए। कौन से कदम आपके जीवन को हल्का और खुशहाल बना सकते हैं।
इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आने वाला हिस्सा आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि जीवन में पकड़कर रखने और छोड़ देने के बीच कितना बड़ा फर्क है। अब जरा और गहराई में चलते हैं, वहीं जहां गौतम बुद्ध का संदेश हमें रोशनी देता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी गंदगी से ऊपर खिलता है, वैसे ही इंसान को भी आसक्ति और मोह से ऊपर उठकर जीना सीखना चाहिए। यह वाक्य सुनने में कितना आसान लगता है, लेकिन अगर आप इसका अर्थ अपने जीवन में उतार लें तो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने एक छोटे से बच्चे को देखा जो रेत में खेल रहा था। बच्चा रेत के किले बना रहा था और बार बार उन्हें तोड़ रहा था। शिष्यों को यह देखकर हंसी आई। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, देखो, यह बच्चा जीवन का सबसे बड़ा सच सिखा रहा है। यह रेत का किला बना भी रहा है और बिना दुख के उसे तोड़ भी रहा है। हम बड़े होकर इसी सहजता को खो देते हैं। हम चीजें बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, उम्मीदें बनाते हैं और फिर उनसे चिपक जाते हैं। यही हमारी पीड़ा का कारण है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम सब भी कहीं ना कहीं उसी रेत के किले में फंसे हुए हैं? बचपन की कोई याद, स्कूल के दोस्त, पहला प्यार, पहली नौकरी, पहला झगड़ा, ये सब हमारे मन के किले हैं। फर्क बस इतना है कि हम इन्हें तोड़ना नहीं चाहते। हम सोचते हैं, अगर यह चला गया तो मैं क्या करूंगा, और यही सोच हमें तोड़ देती है। बुद्ध कहते हैं, जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। आप उस नदी का पानी मुट्ठी में भर सकते हैं, लेकिन वह ठहरेगा नहीं, वह बह जाएगा। वही जीवन है, उसे बहने दीजिए। अब जरा अपने जीवन की तरफ देखिए। कितनी चीजें हैं जो आप पकड़ कर बैठे हैं। गुस्सा, अपराध बोध, बदले की भावना, किसी की कही हुई चोट पहुंचाने वाली बातें, असफलता का डर, ये सब ऐसे पत्थर हैं जिन्हें आप अपने दिल में उठाए घूम रहे हैं। इन पत्थरों को छोड़ना सीखिए। एक कहानी याद आती है। एक बार दो भिक्षु नदी पार कर रहे थे। नदी किनारे एक स्त्री खड़ी थी जिसे पार जाना था, लेकिन वह डर रही थी। एक भिक्षु ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार करा दी। दूसरी तरफ पहुंचकर उसने स्त्री को उतार दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन दूसरा भिक्षु कई मील चलने के बाद बोला, भाई, तुमने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है, फिर भी तुमने उस स्त्री को क्यों उठाया? पहला भिक्षु मुस्कुराया और बोला, मैंने उसे नदी के किनारे ही उतार दिया था, लेकिन तुम उसे अभी तक अपने दिमाग में ढो रहे हो। यही तो जीवन है दोस्तों। हम भी उन चीजों को अपने मन में ढोते रहते हैं जिन्हें हमें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, छोड़ना जरूरी है, लेकिन कैसे छोड़ें? यह सवाल हर किसी का होता है। बुद्ध का संदेश है, जितना हो सके वस्तुओं और विचारों से अनासक्ति का अभ्यास करो। इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया छोड़ दो, जिम्मेदारियां छोड़ दो या रिश्ते छोड़ दो। इसका मतलब यह है कि आप हर चीज को स्वीकार करो, लेकिन उससे चिपको मत। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ से गंदा नहीं होता। रोजमर्रा के जीवन में छोड़ने के छोटे छोटे तरीके हैं। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित कर दिया। आप चाहें तो उसकी बातें अपने दिमाग में महीनों तक घुमाते रहिए और खुद को जलाते रहिए, या आप चाहें तो एक गहरी सांस लेकर सोचिए, यह उसकी सोच है, मेरा सच नहीं, और छोड़ दीजिए। उसी वक्त छोड़ दीजिए। यही मानसिक आजादी है। एक और उदाहरण, आप किसी सपने को लेकर चल रहे थे, लेकिन वह सपना पूरा नहीं हुआ। आप चाहें तो सालों तक पछताते रहिए, खुद को दोष देते रहिए, या आप चाहें तो यह मानकर छोड़ दीजिए कि वह सपना उस समय के लिए सही नहीं था, कुछ और आपके लिए बेहतर होगा। जैसे ही आप छोड़ते हैं, आपका दिमाग नए रास्ते देखने लगता है। दोस्तों, बुद्ध का संदेश हमें यह नहीं कहता कि कुछ मत चाहो। चाहते रहना इंसानी स्वभाव है, लेकिन आसक्ति मत रखो। जब चाहत पूरी हो जाए तो आभार प्रकट करो, जब पूरी ना हो तो छोड़ दो। यही संतुलन आपको मानसिक शांति देता है। अब जरा सोचिए, आपने अपने जीवन में कितनी बार किसी को माफ किया है? जब आप माफ करते हैं तो आप सिर्फ दूसरे को नहीं, बल्कि खुद को भी आजाद करते हैं। गुस्सा और बदले की भावना आपके अंदर झर की तरह रहती है। माफी और छोड़ देना आपके अंदर अमृत की तरह फैलता है। बुद्ध के समय में एक व्यक्ति उनके पास आया। वह बहुत गुस्से में था। उसने बुद्ध को बुरा भला कहा। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। जब वह चला गया तो शिष्यों ने पूछा, भगवान, आपने उसे रोका क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं दिया?
बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब कोई आपको उपहार देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? उसी के पास जिसने दिया। वैसे ही उसके शब्द भी उसके पास रह गए। मैंने उन्हें लिया ही नहीं। यह छोड़ देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आप भी अपने जीवन में यह कला सीख लें कि कौन सी बात लेनी है और कौन सी छोड़नी है, तो आपका जीवन कितना आसान हो जाएगा। आप छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होंगे। आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर रहेगा। छोड़ना सीखने के लिए ध्यान, मेडिटेशन एक बेहतरीन साधन है। ध्यान में बैठिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। जो भी विचार आए उन्हें पकड़िए मत, आने दीजिए और जाने दीजिए। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके जीवन में उतर जाएगा। फिर जब कोई नकारात्मक घटना होगी तो आपका मन खुद कहेगा, इसे जाने दो। आप डायरी भी लिख सकते हैं। जो भी बात आपको परेशान कर रही है उसे कागज पर लिखिए और फिर उस कागज को फाड़ दीजिए या जला दीजिए। यह एक प्रतीकात्मक तरीका है छोड़ने का। मन को लगेगा कि मैंने इसे छोड़ दिया। एक और तरीका है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार्यता। जब आप किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो आपका आधा दर्द उसी वक्त खत्म हो जाता है। मान लीजिए आपका रिश्ता टूट गया, कोई प्रियजन चला गया या कोई सपना टूट गया। आप चाहे जितना भी लड़ लें, वह चीज वापस नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, हाँ ये हुआ है, आप उसे छोड़ने की दिशा में बढ़ जाते हैं। दोस्तों, छोड़ना मतलब भागना नहीं है। छोड़ना मतलब साहसिक निर्णय लेना है कि मैं अब इस बोझ को नहीं उठाऊंगा, मैं अब अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। यही ताकत बुद्ध हमें सिखाते हैं। सोचिए, अगर आप अपने जीवन में इन सब चीजों को छोड़ दें जो आपको कमजोर बना रही हैं, तो आपके पास कितनी ऊर्जा होगी। वह ऊर्जा आप अपने सपनों, अपने लक्ष्यों, अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य में लगा सकते हैं। आप हल्के हो जाएंगे। इस वीडियो में हम बार बार यही दोहरा रहे हैं क्योंकि छोड़ना सिर्फ एक विचार नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। और अगर आप इसे अपने जीवन में उतार लें तो आप सिर्फ तनाव और दुख से नहीं बचेंगे, बल्कि अपने आत्मविश्वास, अपनी खुशी और अपने रिश्तों को भी मजबूत करेंगे। दोस्तों, ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपके लिए अभ्यास है। आज ही एक छोटी सी चीज छोड़ने की कोशिश कीजिए, छोटी ही सही। किसी का पुराना गुस्सा, किसी की कही हुई एक चोट, किसी छोटे से असफल प्रयास का अपराध बोध, कुछ भी। जब आप छोड़ेंगे तो तुरंत एक हल्कापन महसूस होगा। वही हल्कापन आपको बार बार याद दिलाएगा कि छोड़ना कितना आसान और कितना शक्तिशाली है। जीवन में हर चीज अस्थायी है। जो आज आपके पास है, कल नहीं होगा। जो कल आपके पास होगा, वह परसों नहीं होगा। यह जीवन का नियम है। इसे रोकने की कोशिश करना ही दुख है, इसे बहने देना ही शांति है। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने समझा कि पकड़ कर रखने और छोड़ देने के बीच कितना फर्क है। हमने गौतम बुद्ध के विचार सुने, कहानियां सुनी और यह महसूस किया कि छोड़ना क्यों जरूरी है। लेकिन अब असली सवाल आता है, कैसे छोड़ा जाए? यह सुनने में आसान है, लेकिन करना सबसे कठिन। आज हम उसी पर बात करेंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही बंधा होता है। जो विचार आपको बांधते हैं, वही विचार आपको मुक्त भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि छोड़ना सिर्फ बाहरी चीजों का मामला नहीं है, यह मन को प्रशिक्षित करने का मामला है। जब आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से छोड़ना सीख जाते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि छोड़ना कोई एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह एक अभ्यास है। जैसे आप रोजाना अपने शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही आपको अपने मन को हल्का करने के लिए मानसिक व्यायाम करना होगा। मान लीजिए आपके मन में किसी के लिए गुस्सा है। वह गुस्सा सालों से बैठा है। आप जब भी उसे देखते हैं या उसकी याद आती है, आपका खून खौलने लगता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आज ही छोड़ दो, तो क्या आप छोड़ पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश करें, हर दिन अपने मन से बातें करें, हर दिन ध्यान करें, तो वह गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा। यही अभ्यास है। तो चलिए देखते हैं कि बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए छोड़ने के व्यावहारिक कदम क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कदम है स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। जब भी कोई घटना आपके साथ होती है, चाहे वह कितनी भी बुरी क्यों ना हो, सबसे पहले उसे स्वीकार कीजिए। स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि आप उससे खुश हैं। इसका मतलब यह है कि आप मान रहे हैं, हाँ यह हुआ है। जब आप मानते हैं, तभी आप उसे छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अगर आप इनकार करेंगे, भागेंगे या बार बार खुद को दोष देंगे, तो वह घटना आपके मन में जमी रहेगी।
दूसरा कदम है सांस पर ध्यान, ब्रीदिंग अवेयरनेस। गौतम बुद्ध ने आनापानसति ध्यान सिखाया, यानी श्वास पर ध्यान। हर रोज 5 से 10 मिनट अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए और अपने मन को देखिए। जो विचार आए उन्हें पकड़िए मत, उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए। यह अभ्यास आपको सिखाता है कि जैसे आप सांस लेते और छोड़ते हैं, वैसे ही विचार और भावनाएं भी आती जाती हैं। यही छोड़ने की कला है। तीसरा कदम है माफी, फॉरगिवनेस। माफी सबसे शक्तिशाली साधन है छोड़ने का। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उसका बोझ नहीं बल्कि अपना बोझ उतारते हैं। बुद्ध कहते हैं, दूसरों को माफ करना अपने लिए सबसे बड़ा उपहार है। कोशिश कीजिए कि हर रात सोने से पहले उन लोगों को याद करें जिनसे आपका विवाद है। अपने मन में कहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं खुद को भी माफ करता हूं। यह शब्द आपके भीतर से झर निकाल देंगे। चौथा कदम है विचारों को लिखना, जर्नलिंग। कभी कभी हमारे अंदर इतने विचार होते हैं कि वे हमारे दिमाग को भारी बना देते हैं। आप एक डायरी रखिए, उसमें लिखिए कि कौन सी बातें आपको परेशान करती हैं। फिर हर हफ्ते या हर महीने उन पन्नों को फाड़ दीजिए या जला दीजिए। यह प्रतीकात्मक कदम आपके दिमाग को संकेत देता है कि आपने यह बोझ छोड़ दिया है। पांचवा कदम है अस्थायीता को याद रखना, इम्परमानेंस। गौतम बुद्ध का सबसे गहरा संदेश है, सब अनित्य है। इसका मतलब है कि जीवन की हर चीज अस्थायी है। न सुख स्थायी है, न दुख, न रिश्ते स्थायी हैं, न हालात। जब आप ये सच अपने दिल में उतार लेते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से कम चिपकते हैं। जब आप कम चिपकते हैं तो छोड़ना आसान हो जाता है। छठा कदम है वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। हमारा दिमाग या तो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य में। अतीत का पछतावा और भविष्य का डर हमें जकड़ लेता है। छोड़ने के लिए जरूरी है कि आप वर्तमान में जिएं। अभी जो है उसी को महसूस कीजिए। जब आप अभी में जीते हैं तो अतीत की पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। दोस्तों, ये कदम कोई जादू नहीं करेंगे अगर आप इन्हें सिर्फ सुनेंगे। इन पर अमल करना होगा। एक एक कदम लेकर चलिए। छोटा सा अभ्यास भी बड़ा बदलाव ला सकता है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। बुद्ध के समय में एक व्यक्ति था जिसे सब धोखेबाज समझते थे। उसने बहुत पाप किए थे, लेकिन एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, मैं अपने अतीत को नहीं छोड़ पा रहा। मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन हर बार अपनी गलतियों को याद करके टूट जाता हूं। बुद्ध ने कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अपने अतीत को ऐसे छोड़ दो जैसे कोई पुराना वस्त्र छोड़ देता है। तुम वह नहीं हो जो तुमने किया है, तुम वह हो जो तुम अभी कर रहे हो। यह सुनकर उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना अतीत छोड़ना शुरू किया और वह बुद्ध का अनुयायी बन गया। यह कहानी हमें बताती है कि छोड़ना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी जरूरी है। अब आइए देखते हैं कि छोड़ने का असर कैसा होता है। जब आप छोड़ते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है, आपका गुस्सा कम होता है, आपकी सोच साफ हो जाती है, आप सही निर्णय ले पाते हैं, आपकी ऊर्जा उन चीजों में लगने लगती है जो सच में आपके लिए मायने रखती हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि अब आप अपने अतीत के कैदी नहीं रहते। एक बार की बात है, एक किसान था। उसके कंधों पर एक भारी बोरा था जिसमें पत्थर भरे थे। वह सोचता था कि ये पत्थर उसके काम आएंगे, लेकिन पत्थरों का बोझ उसे तोड़ रहा था। एक दिन उसने बोरा खोलकर देखा और पत्थरों को एक एक कर फेंकना शुरू किया। हर पत्थर फेंकने के बाद उसका बोझ हल्का होता गया। आखिरकार वह दौड़ने लगा, खुश होने लगा। दोस्तों, हम सब वही किसान हैं। हमारे मन में भी पत्थर हैं, गुस्से के, पछतावे के, डर के। हमें बस उन्हें एक एक कर छोड़ना है। छोड़ना सीखने के लिए एक और खूबसूरत तरीका है, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जब आप हर रोज यह सोचते हैं कि आपके पास क्या क्या है, तो आप उस पर फोकस करने लगते हैं। फिर जिन चीजों को आप छोड़ना चाहते हैं उनका असर आपके ऊपर कम हो जाता है। आप खुद को कहते हैं, मेरे पास इतना कुछ है, मुझे इन छोटी छोटी बातों को पकड़कर नहीं रखना। अब जरा यह भी समझिए कि छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि छोड़ना मतलब हार मान लेना। नहीं दोस्तों, छोड़ना मतलब समझदारी है। यह कहना कि मैं इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, यह ताकत है। यह आपकी मानसिक परिपक्वता दिखाता है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम यह समझ जाते हो कि हर चीज बदलती रहती है, तब तुम्हारे अंदर पकड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जब आप यह गहराई से समझ लेते हैं कि सब कुछ बदलने वाला है, तो आप स्वाभाविक रूप से छोड़ देते हैं।
दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपके दिल में सचमुच यह इच्छा है कि आप अपने जीवन में हल्कापन लाएं। तो आज ही एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। हर सुबह या हर रात 5 मिनट बैठकर अपने आप से पूछिए, मैं आज किस चीज को छोड़ सकता हूं। धीरे धीरे आपका मन आपको जवाब देगा। आप चाहें तो ध्यान, मेडिटेशन के साथ साथ योग या प्राणायाम भी कर सकते हैं। यह आपके शरीर को भी हल्का करेगा और मन को भी। जब आपका शरीर हल्का होता है तो मन भी छोड़ना सीखता है। और हाँ, एक और खास बात, अपने आप से प्यार करना सीखिए। कभी कभी हम खुद को माफ नहीं कर पाते। हम अपनी ही गलतियों को कसकर पकड़ कर रखते हैं। अपने दिल से कहिए, मैं इंसान हूं, मुझसे गलतियां हुई, लेकिन मैं अब नया इंसान हूं। यह आत्मदया, सेल्फ कंपैशन आपको छोड़ना सिखाएगी। अब जरा सोचिए, अगर आप यह सब अपने जीवन में उतार लें, छोड़ना, माफ करना, स्वीकार करना, ध्यान करना, तो आपके चेहरे की मुस्कान कैसी होगी, आपकी आंखों में कैसी चमक होगी, आपके रिश्ते कितने हल्के और प्यारे हो जाएंगे, आपका काम कितना अच्छा हो जाएगा। यही बुद्ध का संदेश है। दोस्तों, इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य। छोड़ना एक प्रक्रिया है। हो सकता है आप आज शुरू करें और आपको बदलाव दिखने में हफ्ते या महीने लग जाएं, लेकिन यह बदलाव होगा जरूर। जैसे पानी की बूंद पत्थर को घिस देती है, वैसे ही छोटे छोटे अभ्यास आपका मन बदल देंगे। और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा। आप यह कर सकते हैं। आप अपने मन के मालिक हैं। आप तय कर सकते हैं कि किसे पकड़ना है और किसे छोड़ना है। जब आप यह समझ जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको भीतर से तोड़ नहीं सकती। गौतम बुद्ध कहते हैं, जब तुम छोड़ देते हो तभी तुम वास्तव में पा लेते हो। यानी जब आप पुराने बोझ को छोड़ते हैं तो नई संभावनाओं के लिए जगह बनती है। एक मन हल्का और शांत हो जाता है। छोड़ने के बाद सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव आपके मन की शांति में आता है। आपके अंदर जो लगातार उथल पुथल चलती थी, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने यह क्यों किया, काश ऐसा हो जाता, वह सब धीरे धीरे शांत हो जाता है। आपका दिमाग हल्का हो जाता है। ध्यान करने में आसानी होती है। नींद बेहतर आती है। आप खुद को एक नई ऊर्जा के साथ महसूस करते हैं। कहानियां से एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, इतना ध्यान करने के बाद भी मैं अभी तक पूरी तरह शांत क्यों नहीं हो पाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम अभी भी पकड़ कर बैठे हो। छोड़ दो। आनंद ने धीरे धीरे अपने डर और अपेक्षाओं को छोड़ा और उसके बाद उसे वही शांति मिली जिसकी उसे तलाश थी। यह कहानी बताती है कि छोड़ना आंतरिक शांति की चाबी है। दो रिश्तों में सुधार जब आप छोड़ना सीख जाते हैं तो आपके रिश्तों में गहराई और मिठास आ जाती है, क्योंकि तब आप दूसरों से उम्मीदें कम करने लगते हैं। आप उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। आपके रिश्ते बोझ नहीं बल्कि आनंद का स्रोत बन जाते हैं। उदाहरण, सोचिए, अगर आप हर छोटी बात पर अपने साथी या दोस्त से नाराज हो जाते हैं और पुरानी बातें पकड़ कर रखते हैं तो आपका रिश्ता भारी हो जाएगा। लेकिन अगर आप पुरानी शिकायतों को छोड़ दें और हर दिन नए सिरे से रिश्ता जिएं, तो वह रिश्ता लंबे समय तक टिकेगा और खिलता रहेगा। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम अपेक्षा करना छोड़ देते हो, उसी दिन तुम्हें सच्चा प्रेम मिल जाता है। 3, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ना छोड़ने का मतलब है कि आप अब अपने अतीत के कैदी नहीं हैं। आप खुद को माफ कर चुके हैं। आपने खुद को स्वीकार कर लिया है। इससे आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। आप दूसरों की राय पर कम निर्भर हो जाते हैं। आप अपने फैसले खुद लेने लगते हैं। उदाहरण, राहुल नाम का एक युवक हर बार अपनी असफलताओं को याद करके खुद को दोष देता था। धीरे धीरे उसने बुद्ध के बताए ध्यान और माफी के अभ्यास किए और अपने अतीत को छोड़ा। आज वह आत्मविश्वास से भरा है, नए काम कर रहा है और सफल हो रहा है। 4, रचनात्मकता और नई ऊर्जा। जब आप बोझ छोड़ देते हैं तो आपके अंदर रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि अब आपका दिमाग खाली जगह पाता है। नई सोच, नए विचार और नई ऊर्जा अपने आप आपके जीवन में आती है। आपका ध्यान उन चीजों पर लगने लगता है जो सच में महत्वपूर्ण है। कहानी, एक कलाकार था जो हमेशा दूसरों के तानों से दुखी रहता था। वह सोचता था कि लोग उसे नहीं समझते, लेकिन जब उसने उन आलोचनाओं को छोड़ना सीखा तो उसकी कला में नई चमक आ गई। उसने अपने सबसे अच्छे चित्र उसी समय बनाए। 5, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। वैज्ञानिक शोध भी ये बताते हैं कि छोड़ना और माफ करना आपके शरीर पर सकारात्मक असर डालते हैं।
आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, आपके हार्मोन संतुलित होते हैं, तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। बुद्ध के समय में भी यह देखा गया कि जो लोग ध्यान और माफी का अभ्यास करते थे, उनकी सेहत उन लोगों से बेहतर थी जो गुस्से और पछतावे में जीते थे। 6 सफलता के अवसर बढ़ना। जब आप बोझ छोड़ते हैं तो आपके सामने नई संभावनाओं के दरवाजे खुलते हैं, क्योंकि अब आप अतीत में अटके नहीं रहते। आप नए लोगों से मिलते हैं, नए काम करते हैं, आपकी सोच खुल जाती है, आप रिस्क लेने लगते हैं, आपका जीवन स्थिरता से गतिशीलता की ओर बढ़ता है। उदाहरण, सीमा नाम की एक महिला को बार बार बिजनेस में नुकसान होता था। वह हर बार अपनी पिछली असफलताओं को सोचकर डर जाती थी। फिर उसने छोड़ा, पुराने डर, पुराने अनुभव और नए उत्साह के साथ काम शुरू किया। इस बार वह सफल रही। 7 करुणा और सहानुभूति बढ़ना। जब आप छोड़ते हैं तो आपके भीतर करुणा, कंपैशन बढ़ती है। आप दूसरों के दर्द को समझने लगते हैं, आप उनकी मदद करने लगते हैं, क्योंकि अब आप अपने गुस्से और तकलीफ के कैदी नहीं हैं। बुद्ध कहते हैं, जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, वैसे ही करुणा से करुणा जन्म लेती है। जब आप छोड़ते हैं तो आप खुद भी रोशनी बन जाते हैं। 8 निर्णय लेने की क्षमता बढ़ना छोड़ने के बाद आपका माइंड क्लियर हो जाता है। आप भावनाओं के बजाय तर्क और विवेक से निर्णय लेते हैं। आपको पता होता है कि कौन सी चीज आपके लिए सही है और कौन सी नहीं। इससे आप गलतियों से बचते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। नौजीवन के प्रति गहरी समझ। सबसे बड़ा बदलाव यह आता है कि आप जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। आपको यह समझ आ जाती है कि हर चीज बदलती रहती है। आप न सुख से चिपकते हैं, न दुख से डरते हैं। आप जीवन को एक प्रवाह की तरह जीने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, जीवन एक नदी है, उसे बहने दो, यानी आप प्रवाह में जीते हैं। फिर चाहे कोई भी परिस्थिति आए, आप टूटते नहीं। 10 आंतरिक स्वतंत्रता। अंत में सबसे बड़ा उपहार है आंतरिक स्वतंत्रता, इनर फ्रीडम। आपको महसूस होता है कि आपकी खुशी अब किसी और के हाथ में नहीं है। आप बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं हैं। आप अपने भीतर के मालिक बन जाते हैं। यही असली मुक्ति है। हमारी भावनाएं हमारी जिंदगी का सबसे ताकतवर हिस्सा हैं। बचपन से ही हम लगाव और मोह की भाषा सीखते हैं। माता पिता से लगाव, दोस्तों से लगाव, चीजों से लगाव, यह स्वाभाविक है। लेकिन जब यह लगाव इतना गहरा हो जाए कि हम अपने अस्तित्व को उन्हीं चीजों के सहारे महसूस करने लगें, तब समस्या शुरू होती है। मनोविज्ञान में इसे ओवर अटैचमेंट कहा जाता है। यह हमारी स्वतंत्रता को, हमारी मानसिक शांति को चुपचाप खा जाता है। हमें लगता है कि पकड़ कर रखने से हम मजबूत होंगे, लेकिन असलियत में पकड़ कर रखना हमें कमजोर करता है। यह बोझ हमें नीचे खींचता है। एक बार एक युवक था जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था। उसके रिश्ते टूट गए थे, नौकरी चली गई थी और वह हर रोज अपनी पुरानी तस्वीरें, पुरानी यादें देखता रहता था। उसे लगता था कि जितना वह अतीत को पकड़ कर रखेगा, उतना ही उसका दर्द कम होगा। लेकिन हुआ उल्टा। वह धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया। फिर एक दिन उसने एक मनोवैज्ञानिक से मदद ली। उस मनोवैज्ञानिक ने उसे कहा, तुम्हारे दर्द का कारण जो बीत गया है वह नहीं है, तुम्हारे दर्द का कारण है तुम्हारी पकड़। यह सुनकर उस युवक के अंदर कुछ टूट गया। उसने धीरे धीरे अपने अतीत की चीजें छोड़ना शुरू किया। पुरानी तस्वीरें हटाईं, पुराने मैसेज डिलीट किए, हर दिन 5 मिनट ध्यान करना शुरू किया। 3 महीने बाद वही युवक इतना हल्का महसूस करने लगा जैसे उसके कंधों से बोझ उतर गया हो। यही है छोड़ने की ताकत। मनोविज्ञान हमें बताता है कि हम किसी भी हानि या शोक को 5 चरणों में जीते हैं: इनकार, गुस्सा, सौदेबाजी, अवसाद और स्वीकृति। अधिकांश लोग पहले 4 चरणों में फंसे रह जाते हैं, लेकिन 5वां चरण स्वीकृति ही हमें आजादी देता है। छोड़ना स्वीकृति का ही दूसरा नाम है। जब हम छोड़ते हैं, हम कह रहे होते हैं कि हाँ, जो हुआ वह हुआ, अब मैं इसे जाने देता हूं। यही वह पल है जब हीलिंग शुरू होती है। मनोवैज्ञानिक थेरेपी जैसे एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी हमें यही सिखाती है। इसमें व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। जब आप हर दिन कुछ मिनटों के लिए अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, आप सीखते हैं कि विचार आएंगे और जाएंगे। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही आपकी भावनाएं भी आती हैं और जाती हैं। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है, तब छोड़ना आसान हो जाता है। आप सोचिए
जब आपके हाथ में रेत हो और आप उसे कस कर पकड़ें तो वह उंगलियों से फिसल जाएगी, लेकिन अगर आप उसे हल्के हाथ से पकड़ेंगे तो वह कुछ देर आपके पास रह सकती है। रिश्ते, सपने और अनुभव भी वैसे ही हैं।